स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। आज बोर्ड का कोई भी काम नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको वर्बली एक्सप्लेन करूंगी एंड इट इज़ यूजफुल फॉर एवरी एज ग्रुप, हर एज ग्रुप के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि देर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। आप लोगों को ना पर्सन का पता होना चाहिए कि पर्सन कितने हैं। 3 टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आपका आई, वी, यू, ये सब, मी, माई, ये सब किस में आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन में। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में हमारे पास क्या आता है, यू, योर, योर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन में आते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड पर्सन की, ही, सी, इट और एनी नेम, ये किस में आते हैं हमारे पास में, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ में जो बेसिक रूल्स लगते हैं, जब हम बेसिकली बोलते हैं इंग्लिश के अंदर किस तरह से स्पीकिंग करना होता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो किसके साथ में इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है, मैं आप लोगों को आज ये बेसिक चीजें ही बताऊंगी। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, एक छोटा सा एक वर्ड कहीं पर भी आप नोट कर लो, आयु देवी, आई, वी, यू, दे, इसको हम आयु देवी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, आयु देवी। तो इसको हम काउंट करते हैं प्लूरल में, ही सिट, ही, सी, इट, इसको हम काउंट करते हैं सिंगुलर में। अब जो हमारे पास में सिंपल सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूज में जो यूज करते हैं, उसके अंदर जो ही, सी, इट, इनके साथ किसका यूज होता है, आई के साथ किसका यूज होता है, और जो प्लूरल नाउन है उनके साथ में किस किस चीज का यूज होता है। तो सबसे पहले जो सिंगुलर नाउन है, ही, सी, इट और एनी नेम, उनके साथ में कौन सा यूज होगा, इज। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए टीचर, सी इज ए डॉक्टर, ओके, राम इज ए फार्मर। इस तरह से जो सिंगुलर नाउन है और जिनको हम हिसिट भी बोलते हैं, उनके साथ किसका यूज होता है, इज का। अब हम बात करते हैं एम का। एम किसके साथ यूज होता है, आई के साथ में, और आई को हम हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए आई के साथ किसका यूज होता है, आई एम ए टीचर, आई एम ए गर्ल, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट। इसी तरह से अब हमें देखना है कि आर का यूज कहाँ होता है। जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सब के साथ में हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्टूडेंट्स, यू आर ए फुटबॉल प्लेयर्स, दे आर फार्मर्स, एनीथिंग एल्स। इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर हमें क्या देखना होता है। अब मैंने आपको बेसिकली वो चीजें बताई है कि आपको एज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है। आज के इतनी सब चीजों को देख करके आपको छोटी छोटी वर्ब भी आने चाहिए। और छोटी छोटी वर्ब आप क्या लोगे, जैसे डेली यूज के कोई भी वर्ड्स ले लो, या फिर आप कुछ भी मत लो, प्रोफेशंस को ले लो, और आप एक छोटी सी कॉपी उठाइए जिसके अंदर अगर कोई हाउस वाइफ है या छोटा बच्चा है, अगर हम छोटे बच्चे को भी सिखाना चाहें तो हम इस तरह से सिखा सकते हैं। तो उससे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनवाने शुरू करो। जैसे अगर मैंने आपको यूज ऑफ इज एम आर का बताया कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में इनका यूज होता है, तो आप कैसे यूज करेंगे। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना होता है, ही इज ए फार्मर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए गुड लर्नर, और उसके बाद में अगर सी इज ए लेडी डॉक्टर, सी इज ए हाउस वाइफ, इस तरह से हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, आई एम ए गुड लिसनर, आई एम ए गुड रीडर, वट एवर इट में भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ में आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि आपको मैं इवनिंग में हैज टू, हैव टू और विल हैव टू का यूज बताऊंगी। देखो, वैसे तो अगर हैज, हैव टू को ये देखा जाए तो वर्ब के रूप में भी ये आती है, लेकिन यहाँ जो हैज टू, हैव टू और विल हैव टू है, ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और इन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसका यूज ऑफ हैव टू जब थर्ड पर्सन के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए अब हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है। इसी तरह से जिस तरह से अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में हैज यूज होगा, प्लूरल नाउन के साथ में हैव यूज होगा। तो जितने भी सिंगुलर हैं, हिसिट वाले, इनके क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर नाउन बोलते हैं, इनके साथ किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। और जो आयु देवी है वो क्या है, प्लूरल है, उनके साथ में किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। अगर प्रेजेंट में स्पीकर के ऊपर
कोई भी आउटसाइड कंपल्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, स्पीकर देखना पड़ेगा। स्पीकर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव टू डू दिस वर्क। इट मीन्स मेरी कोई मर्जी नहीं है, बट यहाँ पर मैं हेल्पलेस हूँ और मुझे ये काम करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं मदर के लिए, माई मदर हैज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी, तो यहाँ पर मदर की मर्जी है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, हैज टू। दे हैव टू पे देयर ट्यूशन फी, दे हैव टू टेक देयर बोर्ड एग्जामिनेशन, आई हैव टू गो टू मार्केट। तो ये जहाँ हैज टू, हैव टू जहां पर भी लग जाता है वो प्रेजेंट में स्पीकर के ऊपर क्या दिखाता है, आउटसाइड कंपल्सन दिखा रहा है कि स्पीकर इज नॉट विलिंग टू डू दैट वर्क बट ही और सी हैज टू डू दैट वर्क, राइट। इसी तरह से अगर हम विल हैव टू और हैड टू का भी यूज करते हैं तो हमें यहाँ इसको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में कोई स्पीकर पे प्रेशर होगा तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, विल हैव टू। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास विल हैव टू टेक देयर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन Feb 24th। अब देखो, चाहे किसी की मर्जी है या नहीं है, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में हर हाल में बैठना होगा। इसी तरह से जब हम हैड टू का यूज करेंगे, वो अगर पास्ट में स्पीकर के ऊपर कोई कंपल्सन रहा होगा तो उस सिचुएशन के अंदर भी किसका यूज होगा, हैड टू का। फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड बिकॉज ही वॉज एडमिटेड ओवर देयर। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में आपको मैंने जो एक बार मैं रिकैप्चुलेट करा देती हूँ, मैंने आपको पर्सन्स बताए हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई देवी प्लूरल नाउन में काउंट होता है, हिज इट सिंगुलर नाउन में काउंट होता है। उसके बाद इनके साथ यू जो ही सी इट का, ही सी इट के साथ में इज एम आर कहाँ लगता है वो बताया। उसके बाद में हैज टू, हैव टू, विल हैव टू और हैड टू, ये सारे मैंने बता दिए कि आप लोगों को क्या करना है। अब जो गुड हैं, जो विलिंगली हैं, जिनको लर्न करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं सर्विस दे रही हूँ क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है। तो आप कहीं पर भी एक छोटी सी नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक के अंदर सेंटेंस मेकिंग शुरू कर दीजिएगा। सेंटेंस बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाय।